मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो आइए जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है जिनमें मैंने ई इवेंट मान रखा है द कार्ड ड्रानीजे स्पेड, एफ इवेंट मान रखा है द कार्ड ड्रानीजे किंग। अगर मैं आपको ये कहूं कि पी ऑफ ई बता दो तो आप बिल्कुल दौड़ के बताओगे कि फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो अपने पास फेवरेबल केस कितने हैं, स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 अपॉन में टोटल मेरे प्यारे बच्चों 52। तो पी ऑफ ई यहां पे अपने पास आता है 1/4। ऐसे ही मैं ये कहूं कि पी ऑफ एफ बता दो एक बार, तो यहां भी आप ये कहोगे कि सर फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो किंग कितने होते हैं यार 4 अपॉन में टोटल 52। तो पी ऑफ एफ भी आया आपका सोल्व होके 1/13। पी ऑफ एफ आपका सोल्व क्या होके आया 1/13। यस। अब मैं ये कहूं यार आप एक काम और कर दो मेरे लिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बता दो, तो भी आप ये कहोगे सर ये भी तो कुछ नहीं है, आप ई और एफ में कॉमन लो। तो ई और एफ में कॉमन एक किंग ऐसा होगा जो स्पेड होगा, तो वो तो हुआ फेवरेबल अपॉन में टोटल आपका 52। तो आप ये भी दौड़ के बता दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों चीजें मैंने क्यों निकाली यहां पे, ताकि मैं दिखा सकूं कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ ये जो आपके इवेंट्स है दोनों कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दिखा सकूं। यस। अब देखो एक काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, अगर मैं ये कहूं पी ऑफ ई बाई एफ बताओ तो भी आप बहुत जल्दी बता सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यार, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ छापोगे तो यहां पे पी ऑफ ई अपॉन में एफ क्या है आपका, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ 1/52 अपॉन में पी ऑफ एफ कितना है यार, देखो पी ऑफ एफ कितना है 1/13। इसको सोल्व करते हो तो पी ऑफ ई बाई एफ कितना आता है, 13 ऊपर जाएगा तो 1/4 आता है। और यहां पे हुआ एक जादू क्या हुआ, पी ऑफ ई बाई एफ 1/4 और देखा तो पी ऑफ ई भी 1/4, देखा तो पी ऑफ ई भी 1/4। इसका मतलब स्पष्ट ये निकलता है कि एफ नहीं है तब भी ई 1/4 है और एफ है तब भी 1/4 है ई। मेरे प्यारे बच्चों, ई की प्रोबेबिलिटी एफ के होने पे भी 1/4 है और एफ नहीं है तो भी ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसका मतलब एफ का ई पे कोई असर नहीं, इसका मतलब एफ का ई पर कोई असर नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन बहुत ही जबरदस्त लाइन है, एफ का कोई भी ई पे असर नहीं है, ठीक है। और यहां से आप सिंपल एक चीज यहां पे एक रिजल्ट बना सकते हो क्या, कि आपका जो पी ऑफ ई बाई एफ किसके बराबर है, पी ऑफ ई, है ना। ये लाइन बहुत काम की है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऐसे ही क्या करूंगा, देखो पी ऑफ एफ बाई ई पूछूं तो यार ये भी दौड़ के बताओगे, आप कहोगे सर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में छाप दो पी ऑफ ई। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को ले चलो 1/52 और अपॉन में पी ऑफ ई को भी ले चलो 1/4। तो यार आपका पी ऑफ एफ बाई ई सोल्व होके कितना आ गया 1/13। यहां भी एक जादू हुआ, देखा तो पी ऑफ एफ भी 1/13 है। मेरे प्यारे बच्चों, पी ऑफ एफ भी 1/13 है। तो यहां पे स्पष्ट क्लियर है आपके सामने कि ई है जब भी एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13, ई नहीं है जब भी एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13। यार ई के होने पे भी एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13, ई नहीं है तब भी एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13। मतलब कि ई का एफ पर कोई असर नहीं है। और इससे भी एक रिजल्ट स्पष्ट होता है अपने सामने कि यार पी ऑफ एफ बाई ई किसके इक्वल है, अपना पी ऑफ एफ के इक्वल। तो ये दो लाइन मैंने लिखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफ का ई पर कोई असर नहीं, ई का एफ पर कोई असर नहीं, इसका मतलब स्पष्ट क्लियर होता है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यस, यहां से स्पष्ट क्लियर होता है। तो आपने जाना कि यहां पे ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एक दूसरे पे असर नहीं डालती है, इवेंट एक दूसरे पे आधारित नहीं है। तो ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इससे मैं इन दोनों रिजल्ट से, ये दोनों रिजल्ट छापूंगा अब मैं, ये रिजल्ट
और ये रिजल्ट, इनसे एक शानदार रिजल्ट दूंगा जो एक्सरसाइज में यूज करेंगे, इनसे एक शानदार रिजल्ट दूंगा जो एक्सरसाइज में यूज करेंगे। छापेंगे क्या यार, अभी बना देते हैं ना, जगह है थोड़ी सी, एक बार मैं देख लेता हूं कुछ कट तो नहीं रहा है, उधर जाऊं तो थोड़ा बहुत बेटा कटने के चांसेस है, तो वेट करो मेरे प्यारे बच्चों। आपको यहां तक आपने नोट, इस चीज को आप नोट करो अच्छे से। अब ये रिजल्ट मैं इस बोर्ड को मिटा के सारे को, ये रिजल्ट लिख के एक शानदार रिजल्ट बनाऊंगा। यार कैसा रिजल्ट बनाऊंगा, शानदार रिजल्ट बनाऊंगा जो एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होगा। एक्सरसाइज में छोड़ो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नाम आते ही वही चीज यूज करेंगे हम बार बार, तो इनसे एक शानदार रिजल्ट बनाएंगे। मैं अभी आ रहा हूं, यस बच्चों, उस शानदार रिजल्ट की फिलहाल हम बात करने वाले हैं। तो देखो अभी तक हम क्या करके आए, P ऑफ E बाई एफ, P ऑफ E के इक्वल दिखा के आए, और P ऑफ F बाई E किसके इक्वल दिखा के आए, P ऑफ F के इक्वल। तो इसका मतलब क्या निकल रहा था कि F का E पे कोई असर नहीं, E का F पे कोई असर नहीं, तो E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये सीखा अभी तक हमने, और फिर मैंने कहा था कि इनका यूज करके मैं एक शानदार रिजल्ट बनाऊंगा, और उस शानदार रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो अब तक, तो वो बनाते हैं, चलो देखते हैं। देखो आपने मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा, जिसमें क्या होता था, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E, ये होता है, ये अच्छे से मालूम आपको। अगर मैं ये करूं P ऑफ F बाई E की वैल्यू यहां रख दूं, P ऑफ F बाई E की वैल्यू क्या है, P ऑफ F, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F आएगा। और मैं इसी शानदार रिजल्ट की बात करने वाला था, इसी शानदार रिजल्ट की बात करने वाला था, जब आपको E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिखाने पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, E एंड F आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिखानी पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको P ऑफ E इंटरसेक्शन F को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल। यार ये याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। और ये आया कैसे, ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको शुरुआत से, मेथड से, एक तरीके से बताया। ये कैसे रिजल्ट आया, एक तरीके से बताया, यूं नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया। अगर मैं ये डायरेक्ट लिखता तो भी आप याद करते, अब मैंने तरीके से समझाया तो भी याद तो करना ही करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज कहां से आई, मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया। ये चीज कहां से आई, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। मतलब कि जब E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिखानी होंगी आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल। यार याद कर लो, महत्वपूर्ण याद कर लो। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, ताकि आपको और विश्वास हो जाए कि यार बिल्कुल सच चीजें हैं, बिल्कुल यस। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल ले लिया, इससे आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन, इफ E इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड F बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, देन फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो बस यार कुछ भी नहीं, पहले तो बनाओ सैंपल स्पेस। जब एक डाई को फेंकोगे तो यार कितने केस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे, यस। अब कह रहा है कि इवेंट क्या है, इवेंट बना लो। इवेंट क्या कह रहा है, द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन होंगे, 3 6 होगा। और F इवेंट और बना लेता हूं मैं। F इवेंट क्या कह रहा है, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। इवन नंबर कौन कौन होंगे, 2 4 6 होगा। अब ये कह रहा है कि देन फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या लेके चलते हैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अभी बताया था जस्ट। अगर मैं ऐसा करके दिखा देता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये E एंड F कैसी इवेंट होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। तो ऐसा करने के लिए एक तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी, एक P ऑफ E की भी जरूरत पड़ेगी, और एक P ऑफ F की भी जरूरत पड़ेगी। तो यार P ऑफ E बहुत आसानी से आ रहा है, देखो फेवरेबल अपॉन में टोटल 2/6, 2/6 मतलब 1/3, यस। और P ऑफ F भी बहुत जल्दी आ रहा है, देखो फेवरेबल कितने, 3, टोटल कितने, 6। यार कट पिट के 1/2, दोनों चीजें आ गई। एक काम और कर लेता हूं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F और निकाल लेता हूं, जिसके लिए E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी। यस मेरे प्यारे बच्चों, E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी। तो यार इनमें कॉमन 6 है, देखो कॉमन 6 है, तो फेवरेबल 1 अपॉन में टोटल 6, 1/6,
6। अब बस कुछ भी नहीं, आप ये तो आपका कितना है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 है, यस। और यहाँ पे इज इक्वल टू लेके चल रहा हूं, चलो मैं पी ऑफ ई कितना 1/3 इंटू पी ऑफ एफ कितना 1/2। तो आपने देखा यार 1/6 इज इक्वल टू 1/6 आ गया। इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस ये करना है। तो आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा और विश्वास हुआ होगा कि सचमुच इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिखाने के लिए ये रिजल्ट लेके चलना पड़ता है। ये रिजल्ट हम करके दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिखाने के लिए हम इसको बना के दिखाते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू किसके बराबर दिखाना पड़ता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ एफ के बराबर। चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों 3 रिमार्क्स लिख रखे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यार। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है, इनको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। यहाँ पे जो पहले 2 रिमार्क है वो तो बिल्कुल आसान से है। तीसरा जो रिमार्क है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, तीसरा बहुत ही बढ़िया ढंग से समझना है। तो पहले 2 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। यार बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ई एंड एफ आपकी जो 2 इवेंट है वो डिपेंडेंट है तो वो क्या होंगी, नॉट इंडिपेंडेंट। और नॉट इंडिपेंडेंट के लिए क्या कर दोगे आप, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ कर दोगे। बिल्कुल आसान सी चीज, आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हो इस पे। अगला भी बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है, 3 इवेंट्स ए एंड बी एंड सी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। यार जब 2 इवेंट अपनी इंडिपेंडेंट होती थी, ए एंड बी इंडिपेंडेंट होती थी, तो हम क्या करते थे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या दिखाते थे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी दिखाते थे। और जब यार 3 आ गई तो पी ऑफ इंटू में पी ऑफ सी और कर लो, और 4 आ जाती तो इंटू में पी ऑफ डी और कर देता। तो यहाँ पे ये भी आप समझ पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये तीसरा जो रिमार्क है ये बहुत ही जबरदस्त रिमार्क है, बहुत ही बढ़िया रिमार्क है, इसको सीखना है। क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डू नॉट हैव द सेम मीनिंग। जो अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों सेम मीनिंग नहीं रखते, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग चीजें हैं। यस, अलग अलग, ध्यान देना। कई बार हम इनको एक मान बैठते हैं। एक क्यों मान बैठते हैं मैं बताऊंगा आपको रीजन। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपने क्या सीखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या सीखा हुआ है, अगर ई और एफ आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप क्या करते थे, उनका इंटरसेक्शन करके फाई दिखाते थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ई इंटरसेक्शन एफ क्या आना चाहिए, फाई। क्लास 11th में पढ़ते थे हम, ये दिखाते थे। और यहाँ पे कई बार हम क्या मान बैठते हैं, कई बार हम क्या मान बैठते हैं कि यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते। क्यों, क्योंकि ई और एफ में कुछ कॉमन ही नहीं, तो एफ का ई पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ई का एफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सोच लेते हैं। फिर से सुन लो, ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाइव समझ के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम क्या सोच बैठते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक ही बात होती है। क्यों ये सोचते हैं कई बार हम, क्योंकि यार ई पे एफ का कोई असर नहीं है, एफ पे ई का कोई असर नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाइव। तो यहां पे इन दोनों को सेम चीज समझ बैठते हैं, इस वजह से सेम चीज समझ बैठते हैं। पर मैं ये कहता हूं ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज है, सेम चीज नहीं है। ध्यान से सीख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसकी हेल्प से मैं इन दोनों में फर्क समझाऊंगा क्यों अलग अलग है। देखो मैंने यहां पे ई इवेंट मान रखा है ब्लैक कार्ड्स, एफ इवेंट मान रखा है डायमंड कार्ड्स। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई आप ई और एफ को क्या दिखाओ, इंडिपेंडेंट दिखाओ, मैं यही कहूंगा ना, ए और एफ को आप इंडिपेंडेंट दिखाओ, तो आप क्या कहोगे, सर हमें करना पड़ेगा पी ऑफ ई बाई एफ को किसके इक्वल, पी ऑफ ई के इक्वल, या फिर हमें करना पड़ेगा पी ऑफ एफ बाई ई को किसके इक्वल, पी ऑफ एफ के इक्वल। ये बहुत प्यार से मैंने ये दोनों चीजें समझाई, बहुत प्यार से समझाया। तो देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, ये देखते हैं। तो देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले पी ऑफ ई बाई एफ निकालना पड़ेगा, फिर पी ऑफ ई निकालना पड़ेगा, दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा अगर हम इसको इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं तो, इन दोनों इवेंट्स को। तो पहले मैं पी ऑफ ई बाई एफ निकालता हूं, चलो। तो क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ यहां पे आपको अच्छे से पता है, ये ब्लैक कार्ड्स और डायमंड कार्ड्स रेड होते हैं।
डायमंड कार्ड्स रेड होते हैं, ये सारे ब्लैक कार्ड, क्या इनमें कुछ कॉमन होगा? मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब E इंटरसेक्शन F यहां से फाई आएगा और E इंटरसेक्शन F फाई आया तो कुछ आया ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और 0 अपॉन में P ऑफ F मतलब 13 बटे, डायमंड कितने होते? 13 बटे 52। तो आप देख पा रहे होंगे 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा? 0। तो ये आया आपका P ऑफ E बाई F। एक बार देख लेता हूं बेटा कुछ कटा तो नहीं, यहाँ पे नहीं कटा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे P ऑफ E बाई F आपका है 0। अब मैं निकालने की कोशिश करता हूं P ऑफ E, ये तो आसान है यार। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 अपॉन में टोटल 52, तो 1 बटे 2 आया यार। P ऑफ E बाई F तो 0 आया, P ऑफ E आपका 1 बटे 2 आया। ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये 0 ये 1 बटे 2 ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो यहां पे आप क्या कहोगे यार? E और F, E एंड F आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। यहां पे क्या कहोगे? E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। और इससे भी चेक करोगे तो भी ऐसा ही आएगा कि P ऑफ F बाई E नॉट इक्वल टू P ऑफ F आएगा। देख लो चेक करके, P ऑफ F बाई E को क्या लिखोगे? सेम चीज, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ E छापोगे। और मेरे प्यारे बच्चों P ऑफ E इंटरसेक्शन F अभी बताया तो है, इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 लिख दो ऊपर, यस। और 0 अपॉन समथिंग क्या आ गया? 0। तो P ऑफ F बाई E भी 0 आया आपका उसी की तरह। और देखा P ऑफ F मतलब कितना? डायमंड कितने होते? 13 बटे 52, 13 बटे 52 यहाँ पे आता है जो 0 के इक्वल नहीं होगा, जो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से कि E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, यस ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से। अच्छा यार एक काम और रह गया, बस एक काम और रह गया, फिर बात खत्म। दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फर्क समझ में आ जाएगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है यार? सिंपल सी चीज है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। अब E इंटरसेक्शन F अगर मैं निकालूं तो बताओ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये ब्लैक और ये डायमंड रेड होते हैं, ये ब्लैक कार्ड है, तो इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन ही नहीं है तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, आप नोट कर पा रहे हो अच्छे से। पर E एंड F आपके क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। यही चीज समझाना चाह रहा था। अब है ना दोनों अलग अलग चीजें, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है यार, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, पर E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो मैं यही तो लिख पा रहा हूं यहाँ पे, यही तो लिख रहा हूं कि इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डू नॉट हैव द सेम मीनिंग। एक चीज नहीं है दोनों की दोनों। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता कि ये इंडिपेंडेंट आ जाता, मान लो मैं सपोज कर रहा हूं ऐसा आ जाता, ये इंडिपेंडेंट आ जाता और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम कह देते कि यार ये तो दोनों एक ही बात है। पर ऐसा आएगा नहीं जिंदगी में भी, पहले बता देता हूं, कभी भी नहीं आएगा ऐसा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट आपके दोनों सेम नहीं है। बेटा ऐसा नहीं आएगा कभी भी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है पर ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो साफ साफ इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो दोनों चीज है इनका सेम मीनिंग नहीं है, एक बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों अलग अलग चीजें। ये मेरे प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों अलग अलग चीजें हैं। खूब बढ़िया ढंग से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल की हेल्प से आप देख पा रहे होंगे। यस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल की हेल्प से आप देख पा रहे होंगे।